सो हे गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो। मैं आज आपके लिए एक और व्लॉग नहीं, आई एम रियली सॉरी, ये व्लॉग नहीं है एक्चुअली। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एक अपने साथ बीता बहुत गहरा और अजीब सा किस्सा मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं व्लॉग काफ़ी वक्त से नहीं आया। आई एम रियली 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 सॉरी। मेरे पास नहीं ऐसी सिचुएशन मैं बना क्रिएट कर पा रहा हूँ कि मैं व्लॉग पे जा पाऊँ। रात को निकलना होता है, गाड़ी कराम नहीं कर पा रहा, उसके लिए हम सॉरी। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेरी लाइफ में फ़िलहाल, सो इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। बट इस वीडियो को अगर आपका अच्छा प्यार मिलता है तो जल्द ही एक और बहुत बेहतरीन मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस यू। और सीरियसली इस वीडियो में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, बहुत अजीब सा किस्सा था। पर्सनली मैं बता दूं कि मैं भूत वगैरह पे या गोस्ट वगैरह पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। तो ये चैनल मैंने खोला ही, चैनल का नाम ही आप जैसे कि देख सकते हो, गोस्ट फाइंडर। एक्चुअली मैं भूतों को ढूंढना चाहता हूँ। आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास कोई ऐसी जगह जो कि हॉरर है, आपको लगता है वो जिस चीज़ की वजह से हॉरर है, मैं रात को वहाँ पे जाकर वो चीज़ करूँगा जिस वजह से वो हॉरर है। और जितने भी बजे का भी आप व्लॉग बताना चाहेंगे कि इतने बजे वहाँ पे वो चीज़ आवाज़ आती है या फिर ऐसी कोई भी बात है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, उस चीज़ की डिटेल्स निकालूंगा। बिकॉज मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भूत है, और मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को कि हाँ नहीं है, सीरियसली। और आने वाले व्लॉग्स आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलने वाले हैं। बस इतना है कि आप इस वीडियो को मेरा इतना प्यार दीजिए, इतना मुझे लगना चाहिए कि सीरियसली मैं जो आप मेहनत कर रहा हूँ वो आपके काम आ रही है थोड़ी सी भी, या आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं, मुझे बस पता चलना चाहिए। इस वजह से प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आपको किस्सा ज़ाहिर करता हूँ। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, मेरे एक भैया हैं, वो मेरे मौसी के लड़के हैं, वो मुंबई में रहते हैं। तो उनसे मैं बात कर रहा था कॉल पे, मैं अपनी छत पे था, मैं अपने टेरेस पे बात कर रहा था कॉल पे ऐसे ही। तो ऐसे किस्सा चढ़ गया था गोस्ट वगैरह का, भूतों का ही। तो यहीं बाजू में एक बिल्डिंग है, वही जो मैंने आपको बताया था, आपको मैंने आपको व्लॉग वहाँ का दिया था। वो अगर आपको व्लॉग देखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा और आपको वो व्लॉग देख सकते हैं आप। तो वहाँ पे एक बिल्डिंग है। तो एक्चुअली मैं भैया से यही बात कर रहा था, तो उन्होंने ये बोला कि मतलब उनकी बातें ये थी कि हाँ भूत होते हैं। वो मेरे को अपने साथ एक किस्सा बता रहे थे। मैं छत पे खड़ा था रात के टाइम, रात हो रही थी, लगभग रात के 1-1:30 बज रहा था। तो ऐसे ही बात कर रहा था, बोर हो रहा था क्योंकि मैंने कॉल कर लिया था। तो 1-1:30 बज रहा था रात का। दूर दूर तक मेरी छत से देखने पे कोई नहीं, सन्नाटा था। ऐसी बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि नहीं अनीश भाई भूत होते हैं। मैं उनको बोल रहा था अरे नहीं, कोई भूत भूत नहीं होता, पागल हो गया यार, भूत होंगे क्या सीरियसली, अब हट, भूत भूत कुछ नहीं होते। तो उनसे ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने अपना एक किस्सा बताने लगे कि उनके साथ ये हुआ। मतलब उन्होंने कुछ वक्त पहले की बात है, उस वक्त वो कह रहे थे ऐसा, कुछ वक्त पहले की बात है अनीश, मैं सो रहा था और मैंने सोते हुए अपने आप को, मतलब घर की चौखट के सामने ऐसे बैठे हुए देखा। मैंने अपने आप को ऐसा सामने से देखा, पता नहीं क्या था, मेरे को सीरियसली कुछ समझ नहीं आया। देख लिया तो देख लिया, क्या हो गया, मिरर में भी तो देख लिया, मिरर में भी तो देखा ही होता हमने अपने आप को। तो बोल रहे थे कनिष्क मैंने अपने आप को ऐसे बैठे हुए देखा, मैं सो रहा हूँ, पता नहीं मैंने देखा कैसे। वो बोल रहे थे मैं सो रहा हूँ और मैं सामने भी बैठा हूँ। मैंने जब तुम सो रहे थे तो तुमने देखा कैसे, बहुत अजीब सा था वो। लेकिन उस वक्त अभी मेरे को थोड़ा सा कॉमेडी लग रहा है बताते हुए, और लेकिन उस वक्त में जब मैं रात को ये बात सुन रहा था सीरियसली, वो बहुत डेंजरस सा लग रहा था। उस वक्त मैं सुन रहा था जब, तो मैं जब इनको बता रहा था कि नहीं ऐसा है, कोई भूत नहीं है ये वो, पता है मैं 2 दिन एक आध बार गाली दी थी मैंने। देखो भाई बात ऐसी है, रात के 1:30 बज रहा है, छत पे खड़ा हूँ, अकेला हूँ, दूर दूर तक कोई नहीं है। फिलहाल कुछ सिचुएशन ऐसी है, आसपास में अगर मर भी जाता हूँ, यहाँ चीख भी निकालता हूँ ना, मेरे ख्याल से जल्दी से तो कोई आने नहीं वाला। ऐसी सिचुएशन में भूत को पूरा मौका दे रहा हूँ और उससे ये कहता हूँ कि साले आ, तेरे में दम है तो डेढ़ मेरे से। उसको मैंने ऐसे थोड़ा अब्यूज़ किया मैंने, और मैंने से कहा कि आ भाई तेरे में दम है तो मैं तेरे को उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, तेरे में दम है, आ मार ये दाल। तो मैंने कोशिश की, मैंने बोला उल्टा सीधा। तो लेकिन उसको भैया ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ये वो। तो हल्की सी घबराहट सी होने लगी, मतलब थोड़ा सा फील सा, मतलब राहत हो रही है यार, होता तो होता है। तो फिर बाजू में वो बिल्डिंग भी थी, सामने की ओर से मेरे को दिख रही थी वो बिल्डिंग, तो अजीब सा लग रहा था थोड़ा सा। तो मैंने देखा कि वो जो बिल्डिंग है
तो उस बिल्डिंग को मैं देख ही रहा था और उनसे बात हो रही थी। तो मैंने उनके साथ ये बोला, मैंने यार ऐसे कितनी सिचुएशंस हो रखी हैं, वो जो बिल्डिंग है वही, उसके बाजू से भी मैं कितनी बार रात को निकला हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता ये सब, पता नहीं क्यों। हमारे पड़ोस में भी हैं, अक्सर उनकी पूजा वगैरह होती रहती है, अरे भूत आ गया उनके ऊपर का चक्कर है, ये है वो है फलाना। भाई मेरे साथ क्यों नहीं होता, मुझे क्यों नहीं दिखता, मेरे साथ तो कोई छोटा सा इंसिडेंट भी नहीं हुआ आज तक भाई, क्यों नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को ये बताया था कि अनीश जब होगा ना तेरे साथ, तो असल कुछ इंसिडेंट्स बताए थे कि ऐसा ऐसा होगा। तो वो क्या थे, रात हो रही थी, कान पे फ़ोन था, मैं बात कर रहा था। उन्होंने ये बोला कि जब गर्मियों का वक्त है पहली बात तो, ठीक है, उन्होंने बोला जब अनीश ऐसा होगा ना, एक तो वो पता इतने सीरियस हो गए थे यार, तो जब ऐसा अनीश ऐसा होगा ना तो पैर ठंडे पड़ जाएंगे, बहुत सुन्न सी, मतलब एक मिर्गी सी ऊपर को आएगी, पैरों से निकलती हुई एकदम ऊपर को चढ़ जाएगी। और सीरियसली वैसा ही हुआ, उसी सेकंड हुआ। मैंने अजीब सा हुआ, मैंने क्या भाई, तो मैंने भैया को बोला, मैंने यार भैया सीरियसली जैसा भी आपने कहा वैसा ही हुआ अभी, मैं डर गया यार। तो भैया ने बोला कि एक और बात बताता हूँ, और क्या होगा। मैंने बोला हाँ बोलो। मैं डर, मतलब डर हल्का सा तो हो गया था, पर मैंने नहीं कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है, क्या कुछ नहीं हुआ। बट ऐसा लगता है नहीं उस वक्त, यानी कि बाजू में पीछे से कोई देख रहा है तेरे को। मैंने कान पे फ़ोन था, यूँ गया मैं, यूँ करके मैं गर्मियों के वक्त ऐसे कर गया था, मैंने हाथ में करके। भाई मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 बार मैं पीछे घूम के देख लिया यार, आसपास में कुछ है तो नहीं, कुछ ऐसा यार। तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बोला कि अनीश एक काम कर, अब तो नीचे चला जा। मैं नीचे क्यों, मैंने ठीक है अभी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मेरे को कहते हैं कि भाई अनीश बात मान, कुछ गलती हो जाएगी, कुछ अभी अकेला खड़ा है तो छत पे आजा, नीचे चला जा चुपचाप, कुछ नहीं होगा। यार ये बात बोल के तो और पहाड़ने लग गए वो। मैंने क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा, वो तो मुझे पता है, छत पे मेरे अलावा कोई है ही नहीं, कोई करेगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो बोल रहे नहीं, इस बात मान जा, चुपचाप नीचे चला जा। वो शायद मैं उनको जो मैंने जो बोल दिया था ना उनको 2 बार कि हाँ जैसा जैसा तुमने बोला कि वैसा वैसा मेरे साथ हुआ अभी जस्ट, तो इस वजह से उन्होंने मेरे को ये कहा कि नीचे चला जा तो अभी। पहले तो मेरी फटने लग गई, और वो बोले तो सीरियस हो गए रहे कि अनीश कुछ गलत हो जाएगा, बात मान जा, नीचे चला जा। मेरे तो हाथ कांपने लग गए, मैंने कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कहता कहता भी नीचे चला गया मैं। तो मैं नीचे चला गया, अच्छा रूम की तरफ, मम्मी पापा का जो रूम है उसके सामने की ओर में बैठा था, और मतलब मैं सीढ़ियों पे ही बैठ गया था, पूरा अंदर नहीं गया था। मैंने भाई यार कुछ है नहीं ऊपर, मुझे अच्छी तरह पता है कुछ नहीं है ऊपर, लेकिन तुम फाड़ रहे हो खामखा मेरी। तो बोले कि भाई नहीं माने तो जाओ ऊपर चल। फिर तो ऊपर जाने में डर लगे, बोले जाके दिखा चल अब तू। मैंने क्या हो रहा है, पागल पागल हो गया। मैंने यार मेरे से जाया ना जाए ऊपर, मैं नहीं जा रहा ऊपर। तो क्या कहते हैं कि तू अब जाके दिखाना, अब क्यों बोल रहा है। भाई मैं गया, जाके अपने कमरे में लेट गया, हल्का सा काँप रहा था। मैंने अनीश अगर कुछ हुआ ना तो आज ही दब जाएगी बात, आज ही दब जाएगी बात, सीरियसली। अगर तुझे चेक करना है ना, क्या पता हो या ना हो, क्या पता ऊपर कुछ हो ही जाए, तो कुछ चेक भी तो करना है कि सीरियसली कुछ होता है, ऐसा नहीं होता। मैं गया, उठाया फ़ोन वापस, मैंने हाँ भैया हेलो, टिक 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 टू टू, फ़ोन मिलाया, मैंने हाँ भाई हेलो, हाँ रुको ऊपर जा रहा हूँ मैं। गया ऊपर, छत पे आ गया मैं, फिर मैं यूँ चौड़ में खड़ा हूँ। मैंने वो चाहे बार बार 2-3 बार यूँ पलट पलट के देख लिया, 2-3 बार पलट पलट के देख लिया मैंने, क्या हो जाए, मैं भी तो देखूँ क्या होगा। तो मैंने कोई नहीं है भाई, फिर 2-3 गाली दी। बोला अनीश उधर बिल्डिंग की तरफ देखियो। मैंने यार क्या कह रहे हो, बोले उधर बिल्डिंग की तरफ देख। मैं नहीं देख रहा। बोला देख तो, मैं नहीं। बोला हो गया। मैंने फिर यार बेइज्जती, ईगो पे आ जा रही है बार बार बात। मैं गया बिल्डिंग की तरफ, मैंने हाँ तो कौन सा है, मैंने बिल्डिंग
कौन सा है, इधर आ, जोन सा भी है, इधर 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 ऊपर नीचे, कौन है किधर है, जमीन में से यूं हाथ निकले पकड़ ले मेरा पैर। मैं बहुत पिन्नक में, मैं पागल हो गया, छत पे खड़ा छत पे खड़ा खड़ा पागल हो गया मैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज होगा जो देखी जाएगी, साला मरी क्यों ना जाऊँ छत पे खड़ा खड़ा, कुछ भी नहीं। सीरियसली काफ़ी देर हो गई। मैं फिर भैया से बोल रहा, मैंने हाँ भैया चला जाऊँ क्या उस बिल्डिंग में। बोला ये वो, बोले भैया कि कुछ नहीं है, ऐसे वैसे बात दब गई। तो भाई तो एज रिज़ल्ट मुझे ये पता चला कि ये वेस्ट है, ये कुछ नहीं होता ये सब। बस उस मौके पे आपको डर लग रहा है, उस डर को आप नाम दे देते हो भूत ही आ गया। और सीरियसली आपको जो उस वक्त मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त ना जो मेरे साथ पैरों में जो भी हुआ वो, और मुझे एकदम फील हुआ जैसे खड़ा भी है कोई। तो सीरियसली उन्होंने मेरे को बोला था जब ऐसा लगेगा कोई खड़ा है, मेरे लगा मेरे को भी पैरों में से कुछ ऊपर को जाएगा, वो भी मेरे को हुआ। लेकिन क्या वहाँ पे सच में भूत था? नहीं, क्योंकि मैं दोबारा चेक करने गया था तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब जब वहाँ पे कोई था ही नहीं तो डरने की बात क्या। अब मेरी नज़र में अगर ऐसा जो लोगों के साथ होता है, जो वो सीधा भूत मान ही लेते हैं कि वहाँ पे है भूत, तो अगर वो वापस जाके वहाँ पे एक बार चेक कर लें तो शायद वहाँ पे कोई नहीं होगा, और शायद फिर ये वहम भी नहीं होगा। क्योंकि इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अब तक इतना तो कन्फर्म है कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती हुई देखता है जो कि उसको लगती है ये नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे। पहली बात तो दिन में कोई पेड़ भी गिर जाएगा ना तो अबे हवा से गिरा है, किसी ने तो काटा होगा, ऐसे चारों तरफ देख लेगा बंदा। लेकिन रात में साला एक पत्थर भी हिल जाए, भैया चुड़ैल है, कन्फर्म कर देते हैं वो 1 सेकंड में चुड़ैल, और भाग जाते हैं वहाँ से, देखे भी नहीं। तो ये बात है, हर चीज़ की कन्फर्मेशन अगर हम निकालने लग जाएं तो अलग बात रहेगी। ये क्या हो गया? तो हर चीज़ की अगर हम कन्फर्मेशन उसी वक्त कन्फर्म करें तो वो उसका रिजल्ट हमें सीरियसली कोई ना कोई वैलिड रीज़न मिलेगा, ऐसा नहीं किसी भूत से जुड़ जाएगा वो। तो मैं आपसे लास्ट यही कहना चाहता हूँ कि ये सब वेस्ट है। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही था छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ। तो कोशिश करो, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, मौज लो, ठीक है, लाइफ एंजॉय करो। और जितनी भी जो कब्र खुद जाती है ना, वहाँ खड़ा कर दो अपना बंगला। मैंने सुना है सीरियसली, पता नहीं, ऐसा मूवीज़ में ही देखा है वैसे तो, जब किसी भूत की वजह से कभी कभी तो घर नहीं बिकते क्या कहते हैं, तो ऐसा मैंने मूवीज़ में ही देखा है, पर क्या पता रियलिटी में होता हो। लेकिन यहाँ पे जो बिल्डिंग है ये तो नहीं दिख रही यार, आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रही, बट शायद इसी वजह से